हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी एम होम स्टडी में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एसएससी सीपीओ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 27, 28 और 29 जून 2024 को हुआ था। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट रखा है इतिहास यानी हिस्ट्री को। तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस न करते हुए बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जिससे कि आप ये जान सकें कि इतिहास में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए। निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की थी? तो कौन से राज्य है वो है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों में से कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था? उसने 1823 के प्रेस विनिमयों को निरस्त कर दिया था। तो लॉर्ड मेटकाफ थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा शहर पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह था? तो वो था कौन? कोरकाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहमनी साम्राज्य के अधीन प्रांतों को किसके द्वारा प्रशासित किया जाता था? तो तरफदार के द्वारा प्रशासित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना? तो दादा भाई नौरोजी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7, गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंती बर्मन या दंती दुर्ग किस राजवंश के संस्थापक थे? तो वो थे राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीवान ए को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया कौन सा विभाग था? तो वो था कृषि विभाग। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की थी? तो 1853 में की थी और पहली ट्रेन भी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट जी हैं हर्षचरित के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक पारंतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की थी? तो है रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया? तो है रोलैक्ट एक्ट। इसको बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथा सरित सागर साहित्यिक कृति मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? तो वो है संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नज़दीकी संपर्क था वे किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा दूत भेजा गया था? तो उसका नाम क्या था? मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 19 है, वास्को डी गामा जिसने यूरोप से भारत तक के समुद्र मार्ग की खोज की किस देश के थे? तो वो थे पुर्तगाल के। कब की थी? तो 1498 में की थी, 1498 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, फरायजी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो हाजी शरियतुल्लाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो थे नवाब अब्दुल लतीफ़। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो रायबरेली के सैयद अहमद थे।
क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे और जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला था? तो ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? 1856 में किया गया था। इसमें डलहौजी ने राज्य हड़प नीति भी अपनाई थी, तो उसी के अंतर्गत ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस बहमनी शासक ने महमूद गवां को व्यापारियों के प्रमुख या मलकुत तुज्जर की उपाधि प्रदान की? तो वो है हुमायूं शाह। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने दरबार में सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम यानी बिल्कुल लेट करके प्रणाम करना और पैबोस सम्राट के पैर को चूमना की रस्म शुरू की? तो वो थे कौन? गयासुद्दीन बलबन। 29 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेजाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो वो है चीन देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं प्राप्त की? तो वह है कौन? औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 32 है, विजयनगर के किस राजा ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की? तो वह है कौन? कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस वर्ष में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में पार्लियामेंटो सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी? तो कौन है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 34, आंध्र प्रदेश में किसने महाभारत के कुछ भागों को तेलुगु में अनुवाद किया? तो नन्नय्या ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस मौर्य राजा को देवनाप्रिय या प्रियदासी के नाम से जाना जाता था? तो वो कौन है? सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने 1902 में कहा था भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया? तो एनी बेसेंट ने कहा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कन्नौज की लड़ाई शेर शाह सूरी और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी? तो हुमायूं के नेतृत्व में लड़ी गई थी। 38 है, तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत का अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो है बंगाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 39 है, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याह्या सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के मोहम्मद के वंशज थे? तो सैयद के। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेशनलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नेशनलिज्म पुस्तक लिखित है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1905 के बनारस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में स्वदेशी आह्वान किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 42 है, अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी? तो प्रमुख शिलालेख नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसे तृतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? तो कौन है वो? अमीर खुसरो है। क्वेश्चन नंबर 44, एम.टी. जैक्सन की हत्या के सह अपराधी के रूप में किसे फांसी दी गई थी? तो कौन थे? कृष्णाजी गोपाल कर्वे। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिल्ली के किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? तो कौन सा है? तुगलकाबाद। क्वेश्चन नंबर 46 है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए किस देश में
भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। 47 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? तो राजकुमार शुक्ल जी थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित और मनोनीत थे? तो कितने सदस्य थे? 60। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्रिटिश शासन के दौरान किसे व्यापक रूप से भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में माना जाता था? तो भारतीय सिविल सेवा ICS है। क्वेश्चन नंबर 50 है, खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर किस राजवंश के शासन में बनाया गया था? तो चंदेल राजवंश शासक में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 53 है, पुलिकेशन द्वितीय किस राजवंश के संबंधित था? तो वो चालुक्य राजवंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 54, मानखेड़ या मालखेड़ किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसने मानवीय और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 56, कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति का सदस्य था? तो जतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता जी थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? मार्लिमेंटो अधिनियम 1919। तो ये थे क्वेश्चन SSC CPO प्रीवियस ईयर के। फ्रेंड आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय बाय।